Hello student, welcome back to today's classes. So today we will start question number 4 of exercise 21F, trigonometrical ratios, chapter number 21. So let us start question number 4 because we complete till question number 3rd. Okay, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3rd तक कंप्लीट कर चुका है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? शो दैट, इट्स मीन प्रूफ करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट. सो क्वेश्चन नंबर 4 में शो दैट, क्वेश्चन नंबर 1 है 4 का 10 डिग्री, 10 15 डिग्री, 10 75 डिग्री, 10 80 डिग्री इक्वल टू 1. ठीक है, तो अब हमें इसे लिख सकते हैं 10 डिग्री को लिख सकते हैं 10 90 माइनस 80 डिग्री. फिर इसका लिख सकते हैं 10 90 माइनस 75 डिग्री. ठीक है, और ये वाला जो है ना, इसे हम लोग सेम लिखेंगे बिकॉज हमें कट करना होगा, कैंसिल करना है, हमें 1 लाना है. ठीक है, इसीलिए इधर 10 80 डिग्री इज इक्वल टू 1. 10 80 डिग्री को लिख सकते हैं कॉट 80 डिग्री. 10 90 माइनस 75 को लिख सकते हैं इंटू कॉट 75 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री. ठीक है, यहाँ तक का. अब हम कॉट को 1/10 लिख सकते हैं. 1/10 80 डिग्री इंटू 1/10 75 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री. ठीक है, तो ये जो 1/10 80 डिग्री है, ये इसको कैंसिल कर देगा और ये वाला इसको कैंसिल करेगा, तो हमारा 1 आ जाएगा. ठीक है, तो 1 इक्वल टू 1 प्रूव्ड हो जाता है यहाँ पे. ठीक है, अब इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 4 के 2 में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रूफ करना है साइन 42 डिग्री सेक 48 डिग्री प्लस कॉस 42 डिग्री कॉसेक 48 डिग्री इज इक्वल टू 2. तो इसका हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री देन सेक 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री प्लस कॉस 42 डिग्री कॉसेक 48 डिग्री इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन का इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस 48 डिग्री इंटू सेक 90 माइनस 42 है, यानी कि सेक का क्या होता है कॉसेक. तो कॉसेक 42 डिग्री प्लस कॉस 42 डिग्री कॉस 42 डिग्री कॉसेक 48 डिग्री. यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करना है ना, इन दोनों को एक को उल्टा करना है. ठीक है, ये वाला स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं. इसे फिर से हम लिख सकते हैं साइन 42 डिग्री इंटू ये वाला, और सेक के जगह पे लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री. ठीक है, इस वाले लाइन को मैं कट कर रही हूँ बिकॉज इसको हटा सकते हैं. ठीक है, सीधा बात है. प्लस कॉस 42 डिग्री है. ठीक है, तो कॉस 42 डिग्री को लिख देते हैं कॉस 42 डिग्री कॉस 42 डिग्री इंटू कॉसेक है, तो कॉसेक 90 माइनस 42 डिग्री इज इक्वल टू 2. अब साइन 42 इंटू ये जो सेक है, सेक का ये क्या हो जाएगा कॉसेक
42 डिग्री प्लस कॉस 42 डिग्री इंटू कॉसेक है तो सेक 42 डिग्री। ठीक है, ये चेंजिंग आई होप आप लोगों को पता हो। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ में आएगा। अब साइन 42 है तो इसे लिखेंगे साइन 42 डिग्री इंटू 1 बाई साइन 42 डिग्री प्लस कॉस 42 डिग्री इंटू 1 बाई कॉस 42 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू 2। ये इससे कैंसिल कर दिया, इसको भी कैंसिल कर दिया, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। सो यस 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हो गया हमारा प्रूफ्ड। ठीक है, now question number 5, express each of the following in terms of angle between 0 degree and 45 degree। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे समझना होगा कि 0 डिग्री और 45 डिग्री ये क्या कह रहे हैं। यानी कि जो हमारे पास डिग्री दिया हुआ है ना 59 डिग्री 60 डिग्री, इन सभी को 0 डिग्री और 45 डिग्री के टर्म्स वाले को लिखना है। ठीक है, तो हम लोग जैसे साइन 59 को लिख सकते हैं ना, साइन 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री प्लस 10 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका साइन दिस वैल्यू का क्या हो जाएगा, cos 31 डिग्री प्लस cot 27 डिग्री। दिस इज द आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, cosec 68 डिग्री। तो cosec 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री प्लस cot 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा कॉसेक का हो जाएगा सेक 22 डिग्री प्लस 10 18 डिग्री, है ना, ये 0 से 45 डिग्री के अंदर में है। अब क्वेश्चन नंबर 3, cos 74 डिग्री यानी कि cos 90 डिग्री माइनस 16 डिग्री प्लस सेक 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री होगा। तो cos का ये cos बदल जाता है किसमें, साइन में, तो साइन हो जाएगा 16 डिग्री प्लस सेक होता है कॉसेक का, कॉसेक 23 डिग्री। तो ये सभी 0 और 45 डिग्री के बीच का ही टर्म्स हैं। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, फॉर ट्राइंगल एबीसी सो दैट फॉर ट्राइंगल एबीसी सो दैट करना है। फॉर क्वेश्चन नंबर 1, ए साइन a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू cos c बाई 2। सो यस वी नो दैट a triangle ABC, ठीक है, के लिए क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो हमारा यहाँ पे A और B है, अगर हम यहाँ पे ले ले एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल C होगा। अगर हम दोनों तरफ डिवाइडिंग बाई 2 करते हैं, dividing by 2 in both sides, then angle A plus angle B divided by 2, ठीक है, और ये साइन है, हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल C डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, साइन A प्लस B बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस C बाई 2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी साइन। ठीक है, तो साइन A प्लस बी यानी कि साइन का थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, इट्स मीन ये क्या हो जाएगा cos C बाई 2। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन
a plus b by 2 is equal to cos c by 2। ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, tan b plus c, सेम इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पे we know that angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree, then angle B plus angle C is equal to 180 degree minus A। ठीक है, डिवाइडिंग both sides by 2, then tan है इधर, tan B plus C by 2 equal to 180 degree minus A by 2, यहाँ पे भी हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं tan B plus C by 2 is equal to 90 degree minus एंगल A by 2। तो ये भी हो गया tan इधर भी। नाउ tan B plus C by 2, तो tan 90 डिग्री माइनस एंगल जो है तो ये हो जाएगा cot A by 2। ठीक है, तो यस दिस इज ऑल्सो प्रूफ। नाउ आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो कमेंट में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। फिर इसी के साथ मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और कंटिन्यू वीडियो से सॉल्यूशन वीडियो से जुड़े रहना। सो बस इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन।